नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 20 जुलाई का दिन है। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे की वर्षा की, तो जो मुख्य जोन रहा है वो मध्य का भारत, उससे सटा हुआ प्रायद्वीपीय भारत और पश्चिमी तट रहा है। अगर हम मात्रात्मक रूप से देखें तो कल एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल, अत्यंत भारी वर्षा, 42 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा कल फिर से सौराष्ट्र और कच्छ में, द्वारका में देखने को मिली है। जैसे परसों पोरबंदर में थी, कल द्वारका में देखने को मिली है। इसके अलावा डिप्रेशन के प्रभाव में छत्तीसगढ़, विदर्भ, उड़ीसा, इन सब राज्यों में तटीय आंध्र प्रदेश में भी कल एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ में भैरमगढ़ में, बीजापुर में 25 सेंटीमीटर, दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ में, पूर्वी विदर्भ में, भंडारा में 24 सेंटीमीटर, दक्षिणी उड़ीसा मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में 22 सेंटीमीटर, कोंकण गोवा रायगढ़ में 21 सेंटीमीटर और तटीय आंध्र प्रदेश में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में चित्तूर में 21 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिली है। इसके अलावा जो दक्षिणी उड़ीसा, उसमें कोरापुट, नवरंगपुर, मलकानगिरी, ये सब क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी वर्षा इसके डिप्रेशन के प्रभाव में देखने को मिली है। इसके अलावा बाकी जगह बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कल 18 सेंटीमीटर हमीरपुर में और दक्षिणी कर्नाटका से मोगा डिस्ट्रिक्ट में भी 13 सेंटीमीटर देखने को मिली है। इसके अलावा भारी वर्षा तेलंगाना में भी कुछ एक पॉकेट्स में देखने को मिली है। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी देखने को मिली है। रायलसीमा, तमिलनाडु और केरला में भी कल भारी वर्षा देखने को मिली है। अब हम बात करेंगे अपने मानसून ट्रफ की। तो जो नीले रंग से दिखाया है वो मानसून ट्रफ की नॉर्मल पोजीशन, सामान्य जो पोजीशन होती है वो हमने दर्शाई है। इसके अलावा आज की अगर स्थिति की बात करें तो सामान्य से दक्षिण में है और अभी जैसलमेर से शुरू होकर के अजमेर और उसके बाद मध्य भाग जो मध्य प्रदेश का, वहाँ से होते हुए दक्षिणी और मध्य छत्तीसगढ़, रायपुर से होते हुए जो हमारा डिप्रेशन अभी बना हुआ है उड़ीसा तट पर, वो वहाँ तक जा रही है। अब हम बात करेंगे बाकी के सिनॉप्टिक सिस्टम की तो एक पश्चिम विक्षोभ बना हुआ है अभी पाकिस्तान के आसपास। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन मध्य राजस्थान के आसपास बना हुआ है और एक साइक्लोन सर्कुलेशन हिमाचल प्रदेश, ये निम्नक्षोभ मंडल में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जैसे कि हमने बताया कि मानसून ट्रफ अभी अपने सामान्य से दक्षिण की स्थिति में है। इन सब के प्रभाव में उत्तर पश्चिम भारत में कल से वर्षा का दौर एक नए तरीके से शुरू हो सकता है, बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर हम पश्चिम तट की बात करें तो एक साइक्लोन सर्कुलेशन सौराष्ट्र और कच्छ में, जो कि मध्य क्षोभ मंडल तक विस्तृत है, बना हुआ है और कल से ये इंटेंसीफाई हुआ है। तो इसके प्रभाव में भी जो पश्चिम का भारत, खासतौर से सौराष्ट्र का, गुजरात का जो क्षेत्र है, वहाँ पर आने वाले 4 से 5 दिनों तक अत्यंत भारी वर्षा देखने को मिल सकती है और ये साइक्लोन सर्कुलेशन भी परसिस्ट करने वाला है, कहीं जाएगा नहीं, ये बना रहेगा। इसके अलावा बाकी की बात करें तो एक ऑफशोर ट्रफ है जो कि पश्चिमी तट में दक्षिणी गुजरात से लेकर के उत्तरी केरला तक बनी हुई है। सीयर जोन कल की तरह आज भी निम्न और मध्य क्षोभ मंडल में देखने को मिल रही है, 12-20 डिग्री के आसपास, यानी कि उत्तरी पेनिनसुलर भारत के आसपास देखी जा रही है। इसके अलावा पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वी बिहार और से सटा हुआ जो सब हिमालय का क्षेत्र है, वहाँ पर भी निम्न क्षोभ मंडल में एक साइक्लोन सर्कुलेशन है और एक मध्य आसाम के आसपास भी साइक्लोन सर्कुलेशन है। इन सब के प्रभाव में SSW भी, इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा का दौर देखे जाने की संभावना है। इसके बाद जो हमारा मुख्य सिस्टम है, जो कल डिप्रेशन था, आज भी डिप्रेशन के रूप में देखा जा रहा है और ये भी उड़ीसा तट के आसपास देखने को मिल रहा है। और इसकी लोकेशन के हिसाब से अगर देखें, आज सुबह 8:30 बजे की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में पुरी के है और 70 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा गोपालपुर में है और धीरे धीरे ये उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होते हुए धीरे धीरे ये कमज़ोर होगा और बेलमार लो प्रेशर एरिया में अगले 12 घंटे में तब्दील होने की संभावना दिखाई देती है। तो इन सब के प्रभाव, खास तौर से जो हमारा सौराष्ट्र कच्छ का साइक्लोन सर्कुलेशन है और जो ये डिप्रेशन है और जो सीयर जोन है, इन सब के प्रभाव में मध्य भारत और उससे सटा हुआ पेनिनसुलर भारत और पश्चिमी भारत में अच्छी खासी वर्षा आने वाले 4 से 5 दिनों में मिलने की संभावना रहेगी। उड़ीसा तट पर मानसून का जो हमारा डिप्रेशन है उसके प्रभाव में आज 20 जुलाई को विदर्भ, दक्षिण छत्तीसगढ़ और इसके अलावा दक्षिण उड़ीसा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आज अत्यंत भारी से अति भारी वर्षा और विदर्भ, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में अत्यंत भारी वर्षा हो सकती है। इसके प्रभाव में जैसे जैसे सिस्टम मूव करेगा, मध्य प्रदेश में भी खासतौर से दक्षिणी पूर्वी और मध्य
जो भाग है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर भी आज हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा जैसे कि हम शुरुआत में बता रहे थे, सौराष्ट्र कच्छ में जो साइक्लोन सर्कुलेशन, उसकी वजह से गुजरात राज्य में सौराष्ट्र कच्छ और गुजरात रीजन दोनों में ही जो हमारे मेट सब डिवीज़न, उसमें आने वाले 4 से 5 दिनों तक अत्यंत भारी वर्षा, यानी कि 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा तक की वर्षा अकोमुलेशन में 24 घंटे में देखे जाने की संभावना रहेगी। इसके अलावा जो कोंकण गोवा का क्षेत्र है, खासतौर से महाराष्ट्र के जो तटीय क्षेत्र हैं और जो मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी आज अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है। उसके बाद इन सब रीजन्स में हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल, यानी कि 7 से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा देखे जाते रहने की संभावना है। हालांकि डे 4 डे 5 में कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र में बारिश बढ़ने की संभावना है। उसको हम जैसा कि हम हर रोज़ वीडियो में बताते हैं, उसको अब आपके साथ साझा करेंगे। अब हम बात करेंगे दिनांक के हिसाब से चेतावनियों की। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि जो डिप्रेशन अभी गुजरात तट के आसपास बना हुआ, उसके प्रभाव में ये पूरा क्षेत्र विदर्भा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का क्षेत्र ये प्रभावित रहेगा। इसके अलावा दक्षिणी मध्य प्रदेश में भी इसका प्रभाव रहेगा, वहाँ पर भी आज हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ और खासतौर से पूर्वी विदर्भा और उत्तरी तेलंगाना, यहाँ पर जो है आज मेन वर्षा का जोन रहेगा। और एक्सट्रीमली रेनफॉल की बात करें तो विदर्भा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हो सकती है, इसलिए वहाँ पर रेड कलर दिया हुआ है। ऑरेंज कलर के हिसाब से दक्षिणी उड़ीसा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दक्षिणी मध्य प्रदेश को दिया हुआ है। आज मराठवाड़ा में भी हैवी टू वेरी रेनफॉल होने की संभावना है। इसके बाद बात करेंगे पश्चिमी तट की। तो जो कोंकण गोवा का क्षेत्र है और जो गुजरात राज्य है, जिसमें सौराष्ट्र कच्छ और गुजरात रीजन, दादरा नगर हवेली ये सब शामिल हैं, वहाँ पर भी आज अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है। जो मध्य महाराष्ट्र के घाट सेक्शंस हैं, वहाँ पर भी आज एक्सट्रीमली रेनफॉल हो सकती है। कर्नाटक की बात करें तो तटीय कर्नाटक और दक्षिणी जो आंतरिक कर्नाटक है, वहाँ पर भी आज हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है। बाकी जो येलो कलर से दर्शाएं, जिसमें केरला, तमिलनाडु, रायलसीमा और उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक, वहाँ पर आज भारी वर्षा यानी कि 7 से 11 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा हो सकती है। अंडमान में भी आज भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उसे सटा हुआ जो सम्मेलन वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है, वहाँ पर भी आज भारी वर्षा देखे जाने की संभावना है। जो बाकी के क्षेत्र हैं पूर्वी भारत के, जिसमें बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, यहाँ सब आज थंडरस्टॉर्म के साथ झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल में फैली वाइड स्प्रेड से वाइड स्प्रेड और बिहार में स्कैटर्ड रेनफॉल होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में आज आइसोलेटेड एक्टिविटी थंडरस्टॉर्म के साथ रहने की संभावना है। बाकी के उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो पूर्वी राजस्थान, जो कि मध्य प्रदेश से लगा हुआ भाग है, वहाँ पर आज भारी वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान, खासतौर से जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ पर भी आज थंडरस्टॉर्म के साथ आइसोलेटेड रेनफॉल, हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आइसोलेटेड से स्कैटर्ड रेनफॉल रहने की संभावना है। हालांकि उत्तराखंड में फैली वाइड स्प्रेड, जब भी हम फैली वाइड स्प्रेड बोल रहे हैं, इसका मतलब 50 से लेकर के 75% स्टेशन हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके साथ उत्तराखंड एक्टिव रहेगा, उत्तराखंड में वर्षा का दौर देखा जाएगा। उत्तराखंड आने वाले 4 से 5 दिनों में एक्टिव रहेगा और कल से वहाँ पर वर्षा में बढ़ोतरी होगी। जैसे हम शुरुआत में बता रहे हैं, तो उत्तराखंड में कल से एक्सट्रीमली रेनफॉल भी होने की संभावना है, आगे जिक्र करेंगे। परंतु आज 24 घंटे में उत्तराखंड में फैली वाइड स्प्रेड वर्षा के साथ हैवी रेनफॉल यानी भारी वर्षा भी आज हो सकती है। 21 तारीख की बात करेंगे। 21 तारीख में डिप्रेशन, जैसे कि हम शुरुआत में बता रहे थे, अगले 12 घंटा में ये डिप्रेशन कमज़ोर होगा और उत्तर पश्चिम दिशा में गति करेगा। गति करते हुए जैसे ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की तरफ जाएगा, ये एक्टिविटी खासतौर से उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भारी वर्षा की एक्टिविटी में कमी आएगी। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन फैली वाइड स्प्रेड से वाइड स्प्रेड, हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा का बना रहेगा। परंतु जो मेन जोन कल का रहेगा वो विदर्भा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रहने वाला है। वहाँ पर कल हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकती है और इन्हीं सब क्षेत्रों में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा विदर्भा और ये जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र, वहाँ पर ज़्यादातर स्थानों पर, पूर्वी मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा देखी जाएगी। और इसका प्रभाव धीरे धीरे हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा के रूप में बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश पे भी देखा जाएगा। वहाँ पर भी एक्टिविटी आइसोलेटेड से स्कैटर्ड एक्टिविटी देखी जाएगी। अगर उत्तर पश्चिम भारत की बाकी के क्षेत्रों की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में भारी वर्षा हो सकती है। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा में बढ़ोतरी होगी, स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भारी वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में वाइड स्प्रेड रेनफॉल
हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा ज़्यादातर स्थानों पर, और हैवी टू वेरी रेनफॉल इक्का दुक्का पॉकेट्स में, और एक्सट्रीमली वी रेनफॉल यानी कि 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा तक के स्तर की वर्षा उत्तराखंड में देखे जाने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में भी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा और भारी वर्षा वहाँ पर भी हो सकती है। बाकी पंजाब, हरियाणा और बाकी के जो क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर आदि, वहाँ पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कुछ स्थानों पर देखी जाएगी। कल भी जो मुख्य जोन पश्चिमी तट में रहने वाला वो गुजरात के लिए रहेगा, और कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है, और गुजरात में एक्सट्रीमली रेनफॉल जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा तटीय कर्नाटका में हैवी टू वेरी रेनफॉल बनी रहेगी। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, तेलंगाना, मराठवाड़ा और केरला में कल भारी वर्षा हो सकती है। 22 तारीख को भी एक्टिविटी उत्तर पश्चिम भारत में और बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, इसमें फेयरली वाइड स्प्रेड से वाइड स्प्रेड एक्टिविटी हो सकती है, हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा। बाकी ज़्यादातर जो सब डिवीज़न है उत्तर पश्चिम भारत के, वहाँ पर इक्का दुक्का पॉकेट्स में भारी वर्षा देखे जाने की संभावना है, वो चाहे फिर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो, फिर चाहे राजस्थान का क्षेत्र हो। जबकि पहाड़ों पर तो वर्षा और बढ़ेगी और वहाँ पर इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश में वेरी हेवी रेनफॉल, उत्तराखंड में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा के स्तर की वर्षा उत्तराखंड में कंटिन्यू कल से रह सकती है। इसके अलावा पश्चिम भारत की बात करें तो गुजरात में एक्टिविटी जारी रहेगी, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में एक्टिविटी जारी रहेगी। हालांकि कर्नाटक को जो क्षेत्र है उसमें कमी आएगी, वहाँ पर भारी वर्षा में थोड़ी सी उत्तरी इंटीरियर कर्नाटका में संभावना कम है, परंतु तटीय और दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटका में तटीय कर्नाटक और दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटक में भारी वर्षा हो सकती है। बाकी के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भारी वर्षा की संभावनाएं कम है। आइसोलेटेड से स्कैटर्ड एक्टिविटी रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में हो सकती है। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से केरला में फेयरली वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन बना रह सकता है। लक्षद्वीप में भी एक्टिविटी जारी रहेगी। 23 तारीख की अगर हम बात करें तो 23 तारीख को जो पूर्वी भारत है इसमें खासतौर से जो बिहार, झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है यहाँ पर एक्टिविटी बढ़ सकती है, और यहाँ पर इंटेंसिटी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा। बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, इसके अलावा जो इसके साथ का मध्य का भारत, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा का क्षेत्र हो, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली वाइड स्प्रेड से वाइड स्प्रेड के साथ भारी वर्षा इन सब पॉकेट्स में देखे जाने की संभावना है। मध्य प्रदेश में वेरी हेवी रेनफॉल जारी रह सकती है। पूर्वी राजस्थान में भी हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा देखे जाने की संभावना है। उत्तराखंड में भी 23 तारीख को और हिमाचल प्रदेश में भी 23 तारीख को वेरी हेवी रेनफॉल हो सकती है। गुजरात में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल 23 तारीख को भी जारी रहने की संभावना है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में एक्टिविटी में बढ़ोतरी हो सकती है इंटेंसिटी में, हालांकि अभी हमने ऑरेंज कलर देखे रखा, वेरी हेवी रेनफॉल पॉसिबिलिटी है। तटीय कर्नाटक में भारी वर्षा हो सकती है। बाकी जो पेनिनसुलर भारत है वहाँ पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा, केरला को छोड़कर ज़्यादातर स्थानों पर आइसोलेटेड से स्कैटर्ड एक्टिविटी हो रह सकती है। हैवी रेनफॉल की संभावनाएं इस दौरान कम रहने वाली हैं 23 तारीख को। 24 तारीख की बात करें वैसी ही स्थिति अंडमान निकोबार के साथ जो पेनिनसुलर भारत, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा की चेतावनी नहीं है, परंतु केरला, तटीय कर्नाटक में भारी वर्षा 24 जुलाई को भी हो सकती है। पूर्वी भारत में इंटेंसिटी में कमी आएगी, सिर्फ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और जो बिहार का क्षेत्र वहाँ पर एक्टिविटी रहेगी जारी, और वहाँ पर भारी वर्षा बने रहने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भारी वर्षा, और पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में वेरी हेवी रेनफॉल यानी अति भारी वर्षा, और गुजरात में एक्सट्रीमली रेनफॉल जारी रहने की संभावना है। कोंकण, गोवा और घाट एरिया जो मध्य महाराष्ट्र वहाँ पर वेरी हेवी रेनफॉल हो सकती है। तटीय कर्नाटक और केरला में एक्टिविटी 23 तारीख की तरह 24 तारीख को भी जारी रहने की संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर हम बात करें फिशरमैन वार्निंग की, जो हमारे जो पश्चिमी तट है और जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट में खासतौर से उड़ीसा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए आज फिशरमैन के लिए आज चेतावनी जारी की गई, क्योंकि वहाँ डिप्रेशन है। कल से वहाँ पर चेतावनी में कमी आएगी। और अगर हम पश्चिमी तट की बात करें तो गुजरात से लेकर के जो महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, खासतौर से गुजरात तट, महाराष्ट्र तट, ये सब वहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा के साथ तेज़ हवाएँ 45 से 55 और गस्टिंग में 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाएं देखे जाने की संभावना है। इसलिए आने वाले 24 घंटे में खासतौर से गुजरात तट और महाराष्ट्र तट में फिशरमैन के लिए चेतावनी जारी की गई है। बहुत ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए हमारी जो RSMC की वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं। हमारी खुद की नेशनल वेबसाइट जो भारत मौसम विज्ञान विभाग की है उसमें मौसम.imd.gov.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक और X के माध्यम से भी लगातार डिप्रेशन से एसोसिएट जो भी चेतावनियाँ फिशरमैन आदि की वो जारी की जा रही हैं, आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर अपडेट देंगे। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।